इंजीनियरों को करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध की मूलभूत अवधारणाओं को समझने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये अवधारणाएं विद्युत सर्किट के व्यवहार को निर्धारित करती हैं। एजेंडा में करंट और वोल्टेज की परिभाषाएं शामिल हैं। प्रतिरोध की कार्यप्रणाली और ओहम का नियम भी शामिल है। श्रृंखला, समानांतर व्यवहार, व्यावहारिक प्रदर्शन और हल किए गए संख्यात्मक उदाहरण भी शामिल हैं। सुरक्षा युक्तियां भी एजेंडा का हिस्सा हैं। विद्युत धारा को इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे प्रतीक ई से दर्शाया जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर ए में मापा जाता है। पाइप में पानी के प्रवाह के साथ इसकी तुलना की जा सकती है। मोटा पाइप अधिक विद्युत धारा का प्रतिनिधित्व करता है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट करंट डीसी और अल्टरनेटिंग करंट एसी। वोल्टेज को विद्युत संभावित अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। यह इलेक्ट्रॉनों को धकेलने वाला दबाव है। इसे प्रतीक VV से दर्शाया जाता है। वोल्टेज को वोल्ट V में मापा जाता है। वोल्टेज को पानी के पंप के साथ सादृश्य किया जा सकता है जो पानी पर दबाव डालता है। वोल्टेज हमेशा दो बिंदुओं के बीच अंतर होता है। एक बिंदु पर इसका कोई अर्थ नहीं है। प्रतिरोध को इलेक्ट्रॉन प्रवाह में बाधा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे R प्रतीक से दर्शाया जाता है और ओम O में मापा जाता है। प्रतिरोध को एक पाइप के संकीर्ण भाग के समान माना जा सकता है जो प्रवाह को कम करता है। तांबा कम प्रतिरोध प्रदान करता है जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं। नाइक्रोम उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है जिससे इलेक्ट्रॉन प्रवाह मुश्किल हो जाता है। सामग्री की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है जबकि क्षेत्र बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। ओम का नियम वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है। ओम के नियम का सूत्र है VI/R, जहां V वोल्टेज है, I करंट है और R प्रतिरोध है। वोल्टेज V करंट E और प्रतिरोध R का गुणनफल होता है। इस सूत्र को I=VR के रूप में पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है, जहां करंट वोल्टेज को प्रतिरोध से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। सूत्र को R=VI के रूप में भी पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है, जहां प्रतिरोध वोल्टेज को करंट से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। इकाइयां सुसंगत हैं। वोल्ट इक्वल्स एम्पियर चर्स ओम। शक्ति का सूत्र P⁴V⁴I है, जहां P शक्ति है, V वोल्टेज को दर्शाता है जो विद्युत विभव अंतर है, मैं धारा को दर्शाता है जो विद्युत आवेश का प्रवाह है। शक्ति का एक और सूत्र P=I² से R है, जहां R प्रतिरोध है। एक और सूत्र P=V² है जो वोल्टेज और प्रतिरोध के मध्य संबंध दर्शाता है। शक्ति की इकाई वॉट वो है जो ऊर्जा हस्तांतरण की दर को मापती है। श्रृंखला सर्किट में कुल प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधों का योग होता है। गणितीय रूप से श्रृंखला सर्किट में कुल प्रतिरोध R टोटल इक्वल्स रेक प्लस रदो प्लस है। श्रृंखला सर्किट में सभी प्रतिरोधों के माध्यम से करंट समान रहता है। श्रृंखला सर्किट में लागू वोल्टेज व्यक्तिगत प्रतिरोधों में विभाजित होता है। समानांतर सर्किट में कुल प्रतिरोध की गणना व्युत्क्रमों के योग के व्युत्क्रम के रूप में की जाती है। गणितीय रूप से समानांतर सर्किट में 1 R टोटल इक्वल्स 1 रेक प्लस 1 R2 प्लस बास। एक साधारण बैटरी, बल्ब और एमीटर के साथ प्रतिरोध जोड़ने पर करंट में बदलाव दिखाएं। मल्टीमीटर से वोल्टेज मापें। बैटरी के प्लस और के बीच और प्रतिरोधक के पार वोल्टेज दिखाएं। एक ब्रेडबोर्ड पर श्रृंखला बनाम समानांतर सर्किट का प्रदर्शन करें। वोल्टेज और करंट के व्यवहार और LED की चमक में अंतर दिखाएं। ओहम के नियम का उपयोग करके वोल्टेज, करंट और शक्ति की गणना करने के लिए संख्यात्मक उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण चरण दर चरण समाधान प्रदान करता है। ये समाधान ओहम के नियम के अनुप्रयोग को समझने में मदद करते हैं। अंकगणितीय गणनाएं स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई जाती हैं। गणनाएं दर्शकों की स्पष्टता के लिए डिजिट दर डिजिट दिखाई जाती हैं। एक आम गलत धारणा है कि वोल्टेज इक्वल्स करंट, जो गलत है। वोल्टेज वास्तव में एक दबाव है, जबकि करंट एक प्रवाह है। एक और गलत धारणा है कि अधिक वोल्टेज हमेशा खतरनाक होता है। उच्च वोल्टेज जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन नुकसान की मात्रा करंट से निर्धारित होती है। यह सोचना भी गलत है कि तार का गेज कोई मायने नहीं रखता। उच्च करंट के लिए हमेशा मोटे तारों की आवश्यकता होती है। मल्टीमीटर का उपयोग करते समय
वोल्टेज को समानांतर में और करंट को श्रृंखला में मापें। सर्किट पर लाइव काम करते समय हमेशा बिजली बंद करें और इंसुलेटेड टूल का उपयोग करें। फ्यूज एमसीबी को बदलते समय रेटिंग का मिलान करें और आग के जोखिम से बचने के लिए आकार को बड़ा न करें। डी प्रयोगों के लिए कम वोल्टेज डीसी जैसे नॉव बैटरी का उपयोग करें और करंट सीमाएं बनाए रखें। वोल्टेज एक दबाव V है जो करंट को एक सर्किट के माध्यम से धकेलता है। करंट ई इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है जिसे एम्पियर में मापा जाता है। प्रतिरोध हर करंट के प्रवाह के लिए एक बाधा है जिसे ओम में मापा जाता है। ओहम का नियम वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध को जोड़ता है। V इक्वल्स I चेयर R। श्रृंखला और समानांतर सर्किट के नियम कुल प्रतिरोध और वोल्टेज, करंट के वितरण को निर्धारित करते हैं। शक्ति सूत्र P इक्वल्स V चेयर I इक्वल्स री H वेंट्री R इक्वेंट्री V क्वेंट्रीट R जो सर्किट में खपत शक्ति की गणना करता है।